डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना, तरह तरह के मल्टीप्लिकेशन सीखे। मल्टीप्लिकेशन का एक विशेष प्रकार है स्क्वायर करना, मतलब सेम नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना, उसको स्क्वायर कहते हैं। तो आज हम लोग कुछ विशेष संख्याओं का स्क्वायर करना सीखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सामान्य संख्याओं का स्क्वायर करना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर सीखेंगे जिनके एंड में 5 हो। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर सीखेंगे जिनके एंड में 5 हो। मान लिया नंबर है 35। इसका स्क्वायर बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। आपको इस 5 का स्क्वायर लिखना है, यानी आपको 25 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये जो 3 है इसमें +1 करिए, आया 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 12। तो इसका स्क्वायर हो गया 35 का स्क्वायर हो गया 1225। एक और देखते हैं जिसका स्क्वायर हमको पता है, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमें पता है कि ये 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और इस नियम से करते हैं। 25 तो लिखेंगे ही, इस 1 में एक 1 जोड़ा बराबर हुआ 2 और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एकम 2, ये आंसर। और देखें एक 65 का स्क्वायर करना है। आपको 25 तो लिखना ही लिखना है। 6 में एक जोड़ा 7 हुआ, 7 छंग 42, आंसर आ गया। मान लिया 95 का स्क्वायर करना है। 25 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। 9 में एक 10 जोड़ा, 10 हुआ, 10 और 9 90, आंसर हो गया। तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना जिसके एंड में 5 हो बहुत ही आसान है। और देखते हैं, अब ये तभी आप इसको लगा सकते हैं कि जब दूसरा वाला जो अंक बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करना आसान हो। मान लिया हम लेते हैं आपका 115, तो 25 तो आप लिखेंगे ही। 11 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 12 में 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 2 लिखा, 2 1 3 लिखा और फिर 1 लिखा, तो 132। 11 में 12 का मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लिकेशन हमने आपको बताया था ना पहले कि 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर में तो कैसे करते हैं। मान लिया 7 8 5 2 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 7, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 8 5 13 की 3 हासिल 1, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 8 8 16 की 6 हासिल 1, फिर 7 1 8। ये हो गया आंसर। तो 11 से 12 में मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, इसलिए हम इस नंबर का भी स्क्वायर इसी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नंबर का निकालना हो जिसको मल्टीप्लिकेशन करना आसान ना हो तो कठिन हो जाएगा। तो 2 अंकों का स्क्वायर जिनका इकाई का अंक 5 है वो सारी संख्याओं का स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कुछ स्क्वायर आपको बताते हैं। विशेष संख्या है 11 का स्क्वायर 121। 11 का स्क्वायर 11 में 11 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा, पहले इस 1 को लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा, फिर इस 1 को अकेला लिख दिया,
11 का स्क्वायर 121। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, आपको स्क्वायर करने के लिए 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर पक्का याद होना चाहिए। अब अगला हम 99 का स्क्वायर बताते हैं आपको। 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 99 में 99 का मल्टीप्लाई करना है। हमने वैदिक गुणा में बताया था कि अगर आधार के पास नंबर हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। इसमें आधार है 100 और ये आधार से कितना कम है, -1 है। ये भी आधार से -1 है, तो इस -1 को और एक कम कर दीजिए तो 98 हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक -1 और -1 को 01 लिख दीजिए तो 99 का स्क्वायर हो गया 9801। तो आधार के पास जितने भी नंबर हैं, यानी आपको आधार के पास जितने भी नंबर हैं उन सब का स्क्वायर इस विधि से कर सकते हैं। इस विधि को एक बार फिर से देखें। मान लिया हमको 97 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करना है, यानी हमको क्या करना है, 97 में 97 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस आधार के नज़दीक है 100 के, 100 आधार हुआ तो ये 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। 100 से 3 कम है तो 3 और कम कर दीजिए, ये हो गया 94। क्या हो गया, 94। 3 यहाँ भी माइनस था, 100 से 3 ये भी कम था। इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए 09। तो 97 का स्क्वायर हो गया 9409। एक और देखते हैं, 96 इंटू 96, यानी 96 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 96 का स्क्वायर निकालने का मतलब हुआ 96 में 96 का मल्टीप्लाई करना है। ये अभी अभ्यास के लिए आधार लिखना है, बाकी आधार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना कम है, -4 कम है, -4 कम है। तो -4 इसमें से घटा दिया, 92 हो गया, 4 चौक 16 आंसर। तो 96 इंटू 96 का जो स्क्वायर होगा वो 92 कितना होगा। ये वैदिक गुणा में हमने आपको गुणा करने की विधि बताई थी, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि 100 के नज़दीक ही हो। इस विधि से आप किसी भी 1 से लेकर के 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास हो 47 का स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करना हो तो ये हुआ 47 मल्टीप्लाइड बाई 47। ये इसका आधार ये 50 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 50 के। तो कितना कम है, -3 कम है, -3 कम है। तो -3 कम है तो इसमें 3 कम कर दिया हमने और ये हो गया 44। अब ये 50 के नज़दीक है तो पहले इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 5 चौक 20 तो 22, और उसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे 3 तिहाई 9, 0 9 जोड़ देंगे। इन दोनों का जो विचलन है, विचलन का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऐड कर देंगे तो 9 0 2 2। तो 47 का स्क्वायर हो गया 2209। अगर यही 47 का स्क्वायर को आप आधार 40 मान लीजिए, 47 स्क्वायर इंटू 47, 47 स्क्वायर का मतलब हुआ 47 इंटू 47, और इसमें आधार 40 मान लीजिए तो ये +7 हुआ। विचलन कितना हुआ, +7। इसको जोड़ दीजिए, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 4 1 5, और इसमें मल्टीप्लाई करिए 40 का, क्योंकि आधार 40 है
तो 40 का हमने मल्टीप्लाई किया, 0, 416 की 6 हासिल 1 और 4 पंचे 20, 1 21। इसमें ऐड करिए विचलन का वर्ग, विचलन 7 है तो 7 7 49 इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 9, 6 4 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 2209। पहले भी यही आया था 2209। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर आप इस तरीके से वैदिक विधि से, वैदिक गुणा विधि से आप कर सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आपको एक्सपर्टाइज होगा और उतने ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो विशेष संख्याएं नहीं थी, उनका भी वर्ग निकालना हमने बता दिया, आधार मान करके और आधार से विचलन लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। आज इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए थैंक यू।